हेलो गाइस। तो आज अपन 2024 एसएससी जेई के लिए शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे ना कि शॉर्ट नोट्स अपने एग्ज़ाम के लिए जिस चीज़ की अपन तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए शॉर्ट नोट्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपन को शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, डीएम आ रहे थे टेलीग्राम के ऊपर भी कि भैया या आप शॉर्ट नोट्स बनाए, अपन किस प्रकार से बनाया हमें बताओ ना। और शॉर्ट नोट्स के आपके पास पीडीएफ है तो हमें दीजिए ना। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पूरे सिविल इंजीनियरिंग के पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो सबसे अपन बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ सब पॉइंट डाले हैं, जैसे ना इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स के अपन को शॉर्ट क्यों बनाना चाहिए और शॉर्ट नोट्स बनाने का एज परफेक्ट टाइम क्या होता है कि अपन को किस टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है ना, किस टाइम पे, क्योंकि अगर अपन को पता चल गया ना तो अपने बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाती है। उसके बाद में रिविजन एंड क्विक रिव्यू है ना, उसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियो होगी, पूरा देखना, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। पहली बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। सिर्फ बात करते हैं कि कांट इन्वॉल्व सिलेबस ऑफ द एग्जाम, यानी कि आपको सबको पता है, ये एक ईजी सी बात है कि अपन अपना कोई एग्जाम टाइम होता है ना, उस टाइम पे अपने पूरे सिलेबस को अपन बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए ये तो एक बेसिक सी बात हो गई है ना, सबको पता है कि अपन एग्जाम टाइम के ऊपर अपने पूरे सिलेबस को कवर पढ़ नहीं सकते ना। तो उसके लिए अपन को शॉर्ट नोट बनाने बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी मान लो एक प्रकार से ना। फॉर ए क्विक रिव्यू एंड द रिवीजन, यानी अपन को ना एज ए क्विक रिव्यू करना है, क्विक रिव्यू अपन को करना है, फर्स्ट रिवीजन अपन को करना है। तो उसके लिए अब शॉर्ट नोट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है भी ना, गो स्टक एनी टेक एनी, यानी आप सोचो कोई भी है ना न्यूमेरिकल कर रहे हो, उसके अंदर आप फंस गए है ना, कोई भी मतलब फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा, कोई भी आप डाटा भूल गए है ना, तो उसके लिए आप पूरे शॉर्ट नोट्स को देखो कि मेरी नोटबुक कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं है ना। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक फाइल लो, फाइल के अंदर अपने सारे शॉर्ट नोट्स बनाओ है ना, और उस फाइल के अंदर वो साइड नोट डाल लो, बस एक फाइल काफ़ी हो गई। तो बस खत्म होगी बात। तो ये ना आपको साथ ढूंढना वगैरह नहीं पड़ा। तो शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, मैं जल्दी से देखने के लिए। मोर लर्निंग इन द मिनिमम टाइम, यानी कि आप कम से कम टाइम के अंदर है ना, बहुत कम टाइम के अंदर है ना बहुत ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मतलब सीख सकते हो शॉर्ट नोट्स बना करके एक प्रकार से है ना, यानी बहुत क्विक रिव्यू कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाने काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे अपन बात करें कि परफेक्ट टाइम क्या होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, यानी किस टाइम पे अपन शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो ना, तो उसका सबसे पहले तो आप ना वो कंप्लीट करिए। एग्जांपल देता हूँ, सपोज ना आप ना सोम के अंदर करिए, पहला चैप्टर स्टेट एंड स्ट्रेन का वो आप कंप्लीट कर लिए, एक चैप्टर सिंगल चैप्टर वो आप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में ना सपोज वो एक दिन में हो जाता है या फिर 2 दिन में हो जाता है ना। आप अगर मतलब ऑनलाइन पढ़ो तो 2 दिन या 3 दिन उसकी क्लास चल रही है, तो वैसे आप नहीं तो आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो एक दिन में वो कंप्लीट हो जाता है ना। तो आप फिर उसके बाद उसकी डीपीपी लगाइए है ना। आप ना किसी भी यूट्यूब से कहीं से मतलब पेड से फिर कहीं से पढ़े हो तो फिर उसकी डीपीपी मिल जाती है, डीपीपी लगाइए। उसके बाद में उसके ना आई एस मास्टर पीवाई को लगाइए, डीपीपी लगाइए और फिर पीवाई को लगाइए। डीपीपी के अंदर कई देखो, जैसे कोई भी एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई भी ना जैसे पीडब्ल्यू मान लो, पीडब्ल्यू के अंदर डीपीपी 10-12 या 10-20 क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट वाइज होते हैं है ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होता है और मतलब वो पूरा एनालाइज करके दे देता है कि चैप्टर में आपने पढ़ा है कहाँ का किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डीपीपी सही है उसकी पीडब्ल्यू के ना। उसके आई एस मास्टर पीवाई की बुक लगाइए, पीवाई क्यू सबसे बेस्ट बेस्ट आई एस मास्टर का करना ही पड़ेगा है ना। पीवाईक्यू से आपको पता ये चल जाता है कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है ना, तो उस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, रियल एग्जाम के अंदर किस प्रकार से आते हैं, कैसे नहीं आते, कैसे आते हैं, किस कंसेप्ट पे आते हैं, किस फॉर्मूले पे आते हैं। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू लगाना है ना। डीपीपी और पीवाईक्यू लगाने के बाद में दे, उसके बाद में ना आप है ना आप ना ये समझ जाओगे कि एग्जाम सेंटर में कैसा आता है कैसा नहीं आता। उसके बाद में आप ना देन मेकिंग, अब उसके बाद में शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे कब बनाने हैं कब नहीं बनाने ये ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको पीडीएफ, गाइस मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके अंदर मैं बहुत सारी बुक्स भी फॉरवर्ड कर रखी है ना। और आपको ये शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ मेरे पास पड़ी है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निकल की है ना, शॉर्ट नोट्स की पूरी पीडीएफ है, वो मैं आपको सेंड कर दूँ, वहाँ पे आप आ जाइए टेलीग्राम पे, ठीक है। वो गाइस चैनल है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ना वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइज।